चंद्रयान-3 के बाद इसरो ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल मिशन के बाद अब इसरो की नजरें सौर मिशन पर है। 2 सितंबर को इसरो सूरज पर स्टडी करने के लिए आदित्य L1 भेजने की तैयारी में जुट गया है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को सोलर कोरोना यानी सूर्य की सबसे बाहरी परतों के रिमोट ऑब्जर्वेशन और L1 सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट पर सौर ऊर्जा के मौजूदा ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार किया गया है। L1 धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। ये सूरज की ऑब्जर्वेशन के लिए पहला इंडियन स्पेस मिशन होगा। आदित्य L1 मिशन का मकसद L1 के चारों तरफ के ऑर्बिट से सूर्य की स्टडी करना है। यह स्पेसक्राफ्ट 7 पेलोड लेकर जाएगा, जो अलग अलग वेब बैंड में फोटोस्फेयर यानी प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर यानी सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपरी सतह है, और सूर्य की सबसे बाहरी परत यानी कोरोना का ऑब्जर्वेशन करने में मदद करेंगे। इसरो के एक अधिकारी ने बताया कि आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है, जिसमें राष्ट्रीय संस्थानों की भागीदारी है। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA की विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड के विकास में अहम भूमिका है, जबकि पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने मिशन के लिए सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजर पेलोड तैयार किया है। तो इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण प्रताप जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अरुण जी आपका एनबी न्यूज पर। नमस्कार, मुझे बहुत खुशी है, मैं आपके चैनल से जुड़ रहा हूँ। जी, जिस तरीके से इसरो ने अब भारत में चंद्रयान को लॉन्च करने के बाद, चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने के बाद अब सूर्य की स्टडी करने की एक तैयारी की है, और 2 सितंबर को कहा जा रहा है कि ये मिशन जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। आदित्य L1 मिशन है, इसके बारे में क्या कुछ आप बताना चाहें? जैसा कि कल हम देख रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी कल इसरो सेंटर बैंगलोर पेनिया सेंटर पर थे, और उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अभी जैसे कि वीनस मिशन होगा शुक्रायन के लिए, ऐसे ही आदित्य L1 अभी जस्ट नेक्स्ट एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगा या स्पेसक्राफ्ट भारत के इसरो का, जो प्रक्षेपण होना है। अभी हम देख रहे हैं कि 4 सितंबर तक अपना चंद्रयान-3 का लैंडर एंड रोवर, जबकि मून ल्यूनर डे तक बना रहेगा। लेकिन देखिए कितना अच्छा है कि उससे 2 दिन पहले, मतलब 2 सितंबर के लिए इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 का लॉन्च होगा। ये आदित्य इसलिए नाम चूज किया गया क्योंकि आदित्य एक पर्यायवाची शब्द है सूर्य के लिए, और ये सूर्य की स्टडी के लिए होगा। इससे पहले नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी नासा USA, उसका सोहो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये स्पेस क्राफ्ट है, जिसका नाम है सोलर एंड हेलिस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। ये ऑलरेडी L1 रेंज में है। अभी अगर मैं बात करूं L1, दैट इज द लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट सोलर इन्वायरमेंट में हम एक ऐसे पॉइंट हैं L1, L2, L3, जहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण है सूर्य का और पृथ्वी का वो न्यूट्रलाइज हो जाता है जी। और L1 वो पॉइंट है जहाँ से कि सूर्य की रोशनी लगातार 24 आवर्स इंस्ट्रूमेंट पर रहेगी। मतलब वहाँ पर अर्थ के एक्लिप्स का और अर्थ की परछाई का इस सब का फर्क नहीं पड़ता। तो इस समय जो इंस्ट्रूमेंट होंगे, जो 7 पेलोड्स हैं आदित्य L1 के, वो लगातार सूर्य की ओर देख रहे होंगे। अच्छी बात यह है कि इसे पूरी तरह स्वदेशी बनाया गया है। रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से ले जाएगा स्पेस में ले जाने के लिए। इसके अलावा 7 पेलोड को सभी भारतीय दूसरे इंस्टीट्यूट के पेलोड बनाए हैं, और इसके जो 3 ऑब्जेक्ट है उनमें से फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना, इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है। जैसा कि अभी आपको पता है, कोरोना डिजीज थी जब नोवल कोरोना वायरस, उसमें आपने देखा होगा कैसे स्पाइक प्रोटीन बाहर जो होती हैं, it is the same way sun की भी कोरोना प्रोटीन्स आउटसाइड है, जबकि फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर आर द इंटरनल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सन।
अभी जो इसके जो मिशन के ऑब्जेक्टिव है वो इससे ये हमें अचीव होगा, जैसे कि अभी अर्थ पर आपने देखा होगा कहीं कहीं पर लगातार बहुत ज्यादा गर्मी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर पुर्तगाल ऐसी जगहों पर हो रही थी। तो ऐसे हीट वेव्स कैसे जनरेट होते हैं सूर्य से, जो लगातार ह्यूमैनिटी के लिए से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो हमें इनसे स्टडी करने में फायदा होगा, इससे मौसम विज्ञान में हमें फायदा होगा, जिससे हमें पता लगा पाने में आसानी होगी कि आगे चल के हीट वेव से रिलेटेड क्या है। और दूसरा ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी होती है कि वो ये पता लगाए कि कोई भी ब्रह्मांड की चीज ऐसा कैसे काम कर रही है। तो इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इसकी काम करने की पद्धति सूर्य की ऐसे कैसे है, इस सब के बारे में हमें पता चलेगा। जी जी, जिस तरीके से अरुण जी आपने बताया कि L1 जो पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट इसे कहा जाता है, यहाँ पर जब स्टडी की जाएगी, लेकिन सूर्य का प्रताप काफी ज्यादा होता है, तो उसके लिए जो डिवाइस बनाए गए हैं उनको किस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि सूर्य के प्रताप को झेला जा सके उनके द्वारा? ओके, इसके लिए जैसे कि जो सैटेलाइट है, स्पेसक्राफ्ट का जो बॉडी है, जी। उस पर मल्टी लेयर इंसुलेशन MLI, उसकी एक लेयर लगाई जाती है। जैसा कि अभी चंद्रयान के लिए लैंडर एंड रोवर को आप देख रहे हैं, उस पर एक पीले रंग की एक शीट लगी हुई है, जिसे कई लोग कहते हैं कि गोल्ड की बनी है। वो गोल्ड की नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड MLI, मल्टीपल लेयर इंसुलेशन। और उसमें एल्यूमिनाइज माइलार एक कंपाउंड होता है जो कि हीट रेजिस्टेंट होता है। इसका मतलब जो बॉडी की जो इंस्ट्रूमेंट की हीट और आउटसाइड एनवायरनमेंट की हीट उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरह के इसमें प्रोविजन किए गए हैं। और दूसरा, ये आदित्य L1 ऐसे नहीं समझना चाहिए, आम पब्लिक जैसे समझती है कि वो सूर्य के बहुत पास में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये करीब 15 लाख किलोमीटर दूरी के जो L1 पॉइंट है वहां पर जाएगा। अभी जो चंद्रमा पर जो हमारा चंद्रयान मिशन गया है, उसकी दूरी करीब 3,80,000 किलोमीटर है, तो इससे 4 गुना ज्यादा दूरी है। लेकिन मंगल ग्रह से काफी कम है, मंगल ग्रह तो 40 मिलियन किलोमीटर है। तो ये 15 लाख किलोमीटर या 4 गुना ज्यादा है चंद्रमा से। ये कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है। इसका जो मेन फायदा ये है कि वहां पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या एक्लिप्स का असर नहीं पड़ेगा। जी। और ये सन से काफी दूर है, डोंट वरी, इससे कुछ ज्यादा नहीं होगा। इसकी एक अपनी लाइफ पीरियड का 3 to 5 ईयर्स है। और इस बीच वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ऑप्टिंग करके अर्थ पर भेजेगा, जिन्हें यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है अरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।